अंदरून सिंध गरज चमक के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। सखर, मीरपुर खास और मुल्हका इलाकों में निकासी आब का निज़ाम बैठ गया। कई फीट पानी जमा होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि ठट्ठा और हैदराबाद के दरमियान रेलवे ट्रैक को कई मकामात पर नुकसान पहुंचा। ट्रेन की आमदोरफ्त मुतासर है। कोयटा में तूफानी बारिशों ने कहर ढा दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मोहम्मद खान काकड़ से हम जानेंगे। जी मोहम्मद खान काकड़, बताएगा कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है और तकरीबन कितना नुकसान हुआ है, मुतासरीन का रद्द अमल भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जान मोहम्मद रोड का इलाका। ये भी वो इलाका है जो बारिश के सैलाबी पानी के जद में आए। यहाँ पर भी नुकसानात हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इमदादी टीमें अभी तक नहीं पहुँची। इस वक्त अगर मैं बताता जाऊँ, जो कोयटा का सरियाब का इलाका है, सरियाब मिल, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो झुकी वगैरह थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। इसके अलावा जो वहाँ पर घर बने हुए थे 60 से के करीब जो घर थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। मवेशी वो पानी में बह गए। इनके अलावा जो वहाँ के सामान थे वो भी बह गए। ताहम जो PDMA की जो इमदादी टीमें उनकी सरगर्मियाँ वहाँ जारी है। इस वक्त जो जान मोहम्मद रोड का इलाका, यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। कल से बारिश शुरू हो गई, सारे झुपड़ियाँ टूट गए, लाकड़े सारे गिर गए नीचे, आटा राशन खाने पीने की चीज़ें सारे गए, दरपदर हो गए, बच्चे सारे दरपदर हो गए। कोई चीज़ नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई हम लोगों को इधर साथ देने वाला नहीं आया है। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ एक शहरी मौजूद का कहना है कि इस इलाके में भी जो है बारिश के सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इमदादी टीमें हैं, वो ज़िला इंतज़ाम है, वो यहाँ पर नहीं पहुँची है। मुकम्मल तौर पर इस इलाके में भी पानी जमा है, लेकिन पानी निकालने के लिए जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुँची। शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और घरों से जो है पानी निकाल रहे हैं। डेरा बुगटी में भी बारिश के बाद कशारी नाले में सैलाबी सूरत हाल है। नाले से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। बारिश की वजह से करीबी नदी नालों में भी तुग़यानी है। रिहायशी आबादियों को शदीद खतरा लाहक है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हालात क्या हैं, फैज़ बुगटी से हम जानेंगे। जिसमें मौजूद हूँ डेरा बुगटी का जो कशारी नाला है, जहाँ से सैलाब का आप देख रहे हैं कि बड़ा मंजर यहाँ पर जो है ना देखने में आ रहा है कि ये जो सुबह बारिश हुआ है सिर्फ 1 घंटे का, उसके बाद ये जो बड़ा जो रेला है सैलाबी, वो इस टाइम इस वक्त जो है यहाँ से गुजर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कच्चे मकानात हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुए हैं, जबकि इसके साथ ही जो है सैलाब का ये जो रेला है, इसके आने के बाद डेरा बुगटी का जो आधा शहर है जो उस तरफ रहता है, उनका जो रास्ता कट हो गया है, क्योंकि इनका आने जाने का जो मेन रोड है वहाँ से जो है पानी गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको रास्ता जो है किस टाइम मिलेगा। दूसरी सूरत में जो बारिश का सिलसिला वो जो है वक्तों के साथ जारी है, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर जो है ना मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। शेर-ओ-किला में 250 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक हो गए। यासीन के इलाके थोई और बदसवात में भी पुल, सड़कें और कई मकानात बह गए। इमदादी कामों में ताख़ीर पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। गिजर से आबिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाब से तबाही, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गाँव शेर कला में 250 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुँचा। 6 अफराद जाँ बहक। इमदादी कामों में सुस्त रवि पर मुतासरीन का पारा हाई। एहतजाजन गिलगित शंदूर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। इंतजामिया हमारे साथ नहीं दे रही है, वो कहते हैं रोड को खोल दो। हम क्यों खोलें? रोड उस वक्त खुलेगा जब बिल्डोजर जाके काम करेगा, एक्सकेवेटर मशीन जाके काम करेगा। उधर यासीन के इलाके थोई में सैलाब से पुल बह गया। 50 से ज़ायद मकानों का राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। दवाई से लेके हर खाने पीने की अशिया, हर कोई चीज़ की इंतहाई ज़रूरत है। यहाँ पे पुल न होने की वजह से एक तरह महरूम है हम। बालाई इलाके बदसवात में सैलाब पुल और सड़क को बहा कर ले गया। सड़क बहाल न होने से 10 देहातों का अब तक दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। आबिद हुसैन, लियो न्यूज़, गिजर, गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर ताक करवार। कहा PTI चेयरमैन ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क की सलामती से खिलवाड़ किया। 4 साल चोर का शोर मचाया, अदालत में सबूत क्यों ना दिए? कौम को बताएं बुशरा बीबी कैसे इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत देती रही। वज़ीर इत्तलाआत ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने अभी कुछ देर पहले अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने देखा कि इमरान खान पर ताक वार किए गए हैं। उनकी जानिब से सवाल किए गए कि अदालत में सबूत क्यों ना पेश किए गए, कौम को बताया जाए कि बुशरा बीबी कैसे इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती रहीं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा।
वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान से कुछ सवालात किए हैं। उनमें से ये भी हैं कि 4 साल चोर का शोर मचाया गया, लेकिन ये बताएं कि अदालत में सबूत क्यों ना पेश किए गए। और ये भी पूछा गया कि कौम को बताया जाए कि बुशरा बीबी कैसे इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत देती रहीं। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान इस वक्त अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में अपनी अपोजिशन के लोगों को निशाना बनाया और उनके खिलाफ मुकदमात का शुरू कर दिया गया। एक और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि 4 साल सिर्फ चोर का शोर मचाया गया, लेकिन अदालत में अभी तक कोई भी सबूत पेश ना किए गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मानसून की बारिश और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, प्लान तैयार है, असल चैलेंज प्लान पर अमल दरामद होता है। दरियाओं के करीब आबादियों का इनखला यकीनी बनाया जाए, अवाम को तकलीफ किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मानसून की बारिश और मुमकिना सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। महकमे मौसमियात की पेशगोई बिलाखिर सच साबित हो गई। लाहौर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में नुमायां कमी हो गई है। मज़ीद मालूमात रिजवाना शेख से। जी बिल्कुल, मौसम ने अचानक से करवट बदली और लाहौर और गिरदोनवाह पर सुबह सवेरे ही काले बादलों ने चादर लपेट दी और हद्दे निगाह में बादल ही बादल नजर आए। और इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम इंतहाई खुशगवार, हसीन और दिलफरेब हो चुका है। गर्मी और हब्स से सताए चेहरे खुशी से मुस्कुरा उठे हैं और गर्मी का जोर भी टूट चुका है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में नजर आई है। अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा है तो 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। मौजूदा दर्जा है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात ने पेश की ये बारिशों का ये सिलसिला 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगा और किसी भी हंगामी हालात से मानसून बारिशों की सूरत में निपटने के लिए वासा ने भी मुख्तलिफ इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है और पंजाब डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अपने इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है कि किसी नागहानी सूरत से बचा जा सके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शाहराह फैसल और पुरानी सब्जी मंडी के करीब तेज बारिश हो रही है। इस वक्त शाहराह फैसल के क्या हालात हैं, हमाद यूसुफ से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कराची में मानसून के पहले स्पेल के तीसरे रोज़ भी मौसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह फैसल पे। मेरे कैमरामैन नौमान खान अगर आपको दिखाएं शाहराह फैसल पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सड़कों पर पानी खड़ा होना शुरू हो चुका है इस वक्त। और अगर यही बारिश 15-20 मिनट या आधे घंटे मुसलसल चलती रही तो सड़कों पर बहुत सारा पानी खड़ा हो जाएगा और सड़कें ज़ेर आब आ जाएंगी। मुतल्लिका इदारों की अगर मैं बात करूं तो KMC और दीगर मुतल्लिका इदारे जो है पानी की निकासी के अमल में मसरूफ़ हैं। दीगर जगहों पे हमने उनकी मशीनरी देखी है, लेकिन शाहराह फैसल पर अभी कोई मशीनरी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है। जी और अब न्यूज़ अपडेट्स। पाकिस्तान की शान, सबसे बड़ा पहलवान मर्दान के खान बाबा ने एक मरतबा फिर भारतीय पहलवान ग्रेट खाली को चैलेंज कर दिया है। खान बाबा के साथ हमारे नुमाइंदे अखवानजादा फजल हक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी फजल हक, बात कीजिएगा खान बाबा से, क्या कहना है उनका? जी, मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले खान बाबा ने हर तरफ धूम मचा रखी है। खान बाबा पहलवान इस वक्त मर्दान की पहचान बन चुके हैं। इनके चर्चे पाकिस्तान समेत भारत में भी हो रहे हैं। इस वक्त खान बाबा न्यूज़ पर बराह रास्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मेरे ख़ानदान में मेरे ग्रैंडफादर के फादर जो थे तो वो पहलवान थे। बाकी जितने मेरे भाई हैं या मेरे फादर या मेरे अंकल सारे वो नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल हम सारे 6 फीट अबव है, 6 फुट से ऊपर है। ये भी बताइएगा, क्या आप मुस्तकबिल में प्रोफेशनल रेसलिंग में आना चाहते हैं? मैंने स्टार्ट किया है पाकिस्तान में भी मैचेस आप देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में एक मैच किया हुआ है। 5 बंदों से लड़ा हुआ हूँ। मुझे ऑफ़र्स बड़ी आ रही हैं, लेकिन मैं वो ऑफ़र तब एक्सेप्ट करूँगा जब वो मेरे लेवल का हो, जब मुझे लगे कि हाँ ये अब एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपने भारत के एक बड़े रेसलर ग्रेट खाली को भी चैलेंज कर रखा है, क्या कोई जवाब आया वहाँ से? मैं उसको
14 से लेकर अभी तक चैलेंज करता रहा हूँ. अभी 1 साल हो गया मैं उसको चैलेंज नहीं करता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ा नाम दे दिया. तो मैं वो अब नहीं समझता, मैं उससे भी ऊपर रेसलर्स को चैलेंज करना चाहता हूँ. लेकिन मैंने रिसेंटली उसका एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा कि उसने मेरे बारे में अब पोस्ट किया है. मतलब आप ये देखें ना, 4 साल पहले मैं उसके पीछे लगा था, अब वो मेरे पीछे लगा है. तो मैं बिल्कुल अब उसको फिर चैलेंज करूँगा, और उसने शेर को फिर जगह दिया है, उसको फिर एक चैलेंज दूंगा. ग्रेट काली को इंडिया का अब भी मेरा उसको यही चैलेंज है. आपके न्यूज़ के हवाले से प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ उसको, अभी भी ये चैलेंज है. जहाँ चाहे वो इंडिया में, चाहे दुबई में, चाहे पाकिस्तान आना चाहे, मैं उसकी सिक्योरिटी का सब कुछ का जिम्मा लेता हूँ. मेरे साथ वो मुकाबला करें. खान बाबा, आपकी खुराक में क्या शामिल है? नाश्ते में क्या लेते हैं? दोपहर के खाने में आपकी मरगूब ग़िज़ाएँ क्या है? मैं बहुत हैवी डाइट यूज़ करता हूँ. कभी कभार तो मुझे ट्रोलिंग भी होती है इंटरनेट पर कि ये जो पाकिस्तान के हालात है खान बाबा की वजह से भी है. मैं 10,000 कैलोरीज डाइट यूज़ करता हूँ. कभी कभी 12,000 कैलोरीज डाइट हो जाता है, जिसमें 4-5 दर्जन अंडे हैं, और 3-4 किलो 5 किलो दूध है, और 3-4 किलो गोश्त है, छोटा बड़ा. और अभी ये रिसेंटली अभी ईद आ रहा है, तो मुझे बड़ी ईद बहुत पसंद होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गोश्त होता है. तो मैं बहुत बड़ा एक डाइट, हर 2 घंटे बाद मैं कुछ ना कुछ खाता हूँ. मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि पूरे प्रेस को बुलाऊंगा, और वर्ल्ड डेड लिफ्ट रिकॉर्ड, डेड लिफ्ट उसे कहते हैं, व्यूअर्स को पता भी होगा, जिसको नहीं पता, तो वो ज़मीन से यहाँ पेट तक एक वज़न उठाते हैं. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका 500 किलो बना है. मैं 510 किलो का ट्राई करूँगा इंशाल्लाह. बहुत जल्द मैं प्रिपरेशन पर हूँ. मैंने इस तरह ट्राई भी किया है, उठाया भी है, लेकिन पब्लिक के सामने बहुत जल्द उठाऊँगा इंशाल्लाह. रिकॉर्ड बनेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड. जी, आपने खान बाबा की बातें सुनी. उनके बड़े बड़े अज़ाइम हैं. उनका अज़म है कि वो मुस्तक़बिल में अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं. जी, खान बाबा गुफ्तगू कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अखवानज़ादा फजल हक से. बहुत शुक्रिया आपका फजल हक. और आगे बढ़ेंगे. अभी हम आपको बताएं कि मोटरवे पर तेज़ रफ्तारी का अंजाम, चलो सजा के तौर पर गाना सुनाओ. राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मौसीकार सिराज भुट्टा को मोटरवे पुलिस की जानिब से अनोखी सज़ा. सिराज भुट्टा को मोटरवे पुलिस ने M3 पर रोका, और मोटरवे पुलिस ने जुर्माने के तौर पर गीत सुनाने की फरमाइश कर दी. ट्रैफिक पुलिस एहलकार गुलकार की आवाज़ सुनकर महजूज भी होते रहे. वीडियोज़ भी बनाए गए. अभी ये आप देख भी सकते हैं. राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मौसीकार सिराज भुट्टा को मोटरवे पुलिस की जानिब से अनोखी सज़ा दी गई. अनोखी सज़ा है क्या, आइए मुलाहिज़ा करते हैं. बराह रास्त के लिए चलेंगे. विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए. आप ये सारा कुछ जो है ये अपने मुखालफिन के साथ करते नहीं रहे. आप 3.5-4 साल जो है. न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए नेओ.